छोड़ करके, उस बियाबान जंगल में छोड़ करके उसको मैं अपना जिंदगी चलाया। भैया देवा वो पूरा करते करते कलयुग सवार हो गया। त्रेता युग में राजा परीक्षित के राज में कलयुग आया था। कलयुग ने पूछा, कहा मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। राजा परीक्षित ने कहा, जहां पर मंत्रा मांस किया जाता है, दारू शराब पीता है, वहां जाकर तुम वास करो। कल तुमने कुछ दिन के बाद कहा, मुझको इससे पेट नहीं भर रहा है। फिर कहा, देखो तुमको अगर उससे नहीं पेट भरता है, जहां पर वेश्यावृत्ति होती है वहां जाकर वास करो। कलयुग फिर वहां रहने लगा। कुछ दिन के बाद आया राजा परीक्षित ने कहा, देखिए राजन, मुझको इससे भी पेट नहीं भरता है। राजा परीक्षित ने कहा, जाओ तुम सोना में निवास करो, तब तो तुम्हारा पेट भरेगा। जब भी कहा, कलयुग से तुम सोना में निवास करो। राजा परीक्षित ने सोना का ताज बांध रखा था। कलयुग क्या किया, तुरंत उसके सर पर सवार हो गया। दिमाग फिर गया। राजा परीक्षित ने कहा, सिपाहियों से उतना धर्मात्मा राजा, चलो जंगल में शिकार खेलते हैं। जंगल में शिकार खेल रहा था, उसको प्यास लगी। प्यास पानी के खोज में गए तो वहां भृंगी ऋषि अपने आश्रम में तपस्या में लीन थे। बोला, बाबा मुझे पानी दो, ऋषिराज मुझे पानी दो। उन्होंने ध्यान नहीं तोड़ा। वहीं पर एक तक्षक नाग मरा था, उसने उठाकर अपने बाणों से राजा भृंगी ऋषि के राजा ने गले में सर्प लपेट दिया। उसका बेटा नहा रहा था, उसने सुना कि मेरे पिता को गले में मरा हुआ तक्षक नाग लपेट दिया। उसको श्राप दे दिया कि जा, तुमको ऋषि तक्षक नाग डस लेगा। राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया और उसको अकाल मृत्यु हुई। इतनी धर्मात्मा राजा थे। वही कलयुग जो है, मेरे दोस्त रूदल के सर पे सवार हो गया। जंगल में शिकार खेला, भाभी को लात मारा, उसके बदन में कुष्ठ फूट गया। मैं क्या करता, मैं उसे अकेला छोड़कर चला आया। रही याद आता
कुछ रोग को दूर करने के लिए 110 रुपये का नोट से उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इंद्र भगवान में सदा के लिए कल्याण करे, उनके बाल बच्चा को रक्षा करे। उन्होंने गूगल को रोल पर 110 रुपया पुरस्कार दिए हैं। लेकिन बहुत दिन से मैं उसका इंतजार करता हूँ, ना जाने कहाँ दुख झेल रहा है, मेरे पिंजरी में नहीं आता। भैया देवा, ये किसका आवाज सुन रहा हूँ? या तो मैं ख्वाब नहीं तो देख रहा, या तो हकीकत है। किसी ने मुझे कहा भैया देवा। कौन कौन? भैया देवा, तेरी उम्र लाख बढ़े, जैसे नीर बढ़े गंगा की वैसे उम्र बढ़े सुहाग। सुहागवती भवा, देखो प्रथा न जाए देव ऋषि वाणी। मैं तुम्हें नग्न मोहब्बा में सुहागवती का तुम्हें आशीर्वाद दिया था, अभी भी आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारे सुहाग चल रहेंगे, तुम चिंता मत करो। तुम मेरे पिंजरी में आ गई हो, अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। कैसे जिंदगी बिताई इतना दिनों तक, कभी भी मुझको याद नहीं किया। देवर जी, मैं हकीमा में घूमकर और जहाँ जिस बस्ती में जाते उस बस्ती में शरण दे देते, और कलयुग में जाके उनको सवार हो जाते, फिर से मुझे उस रात से दोनों प्राणी के निकाला कर देते। देवर जी, कोई इस दुनिया में मुझे शरण नहीं दिया है। ओ बाबा
सकता। ये मेरा पिंजरी जो है ब्राह्मण का राज है, ये धर्म का राज है। यहाँ सदा यहाँ पर धर्म का काम होता है, अधर्म होता ही नहीं। इसलिए कलयुग में सीमा के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता है। तुम लोग का फिक्र रहो, मेरे पिंजरी में रहो। अगर इस चांद का जूता बने तो जाम हाजिर। ये जो कुछ है सब तुम्हारा है। मेरे पिंजरे में रहो और तुम्हें कोई चीज की दुख नहीं होगी। चलो पहले स्नान करो, खाना खाओ, आगे को सोचा जाए। माधेपुर कॉलेज से अब तक नहीं आया है। स्वामी जी आज उदासी क्या है? क्या बात है? उदासी में इसीलिए हूँ। हाँ, समय बेटा जे आएगा पहले चाची के खोजता है, इसके बाद चाचा के खोजता है। अगर खोजेगा उस समय वह बेटा इधर को मैं क्या जवाब दूंगा? आगे देखिए स्वामी जी, बेटा आएगा उसे मैं मना लूंगी। कल्याण हो मेरे लाल। बेटा इंदल, पिताजी माधोपुर स्कूल से तुम चले आया। मैं माधेपुर कॉलेज से पढ़ कर आ गया हूँ। पिताजी अब बंगला के समाचार सुनाइए। किस रंग ढंग में रहते हैं, कैसे रंग ढंग में माता जी रहती है। बेटा ये राज मोहब्बा का बंगला तो एकदम आनंद है। आनंद मोहब्बत के बंगला बहुत आनंद है। हाँ हाँ नहीं, छाया लग रहा है, छाया लग रहा है, छाया लग रहा है। पिताजी ये बताइए चाचा जी कहाँ है? अरे तुमको जल से बोलेंगे तो पिताजी बेटा बोलिए। ये तुम्हारे चाचा और चाची आज मोरन के गया है।
चाची के सुरता भी भुला जा। मैं खाना नहीं खाऊंगा चाचा तुम्हारे घर है। जब तक चाचा विषय में किस बातें तुम नहीं बोलेगी तुम्हारा हाथ क्या खाना तुम्हारे हाथ के पानी ये पाक शान है। चाचा और चाची मोरे